नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हर टाइम हम कुछ नया प्रॉपर्टी में लाते हैं और उसी प्रकार से ज़्यादातर मेरी जो वीडियो है वो नई नई प्रॉपर्टी को सही तरीके से दिखाने का जो एक मार्गदर्शन है वो मेरे ज़रिए होता है। इस बार मैं कुछ अलग चीज़ आपके लिए लेके आया हूँ। मेरी कोशिश है कि इस बार मैं आपके लिए जो लाया हूँ वो है दोस्तों कि रीसेल फ्लैट। जब रीसेल फ्लैट का आप चेक देते हैं कि मुझे ये घर बुक करना है तो उसका कैलकुलेशन कैसे होता है, उसका रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, उसका स्टैम्प ड्यूटी कैसे होता है। तो मेरी पूरी कोशिश है कि इस वीडियो में मैं सारी चीजें आपको एक प्रैक्टिकल तरीके से बताऊं। सो आइए दोस्तों, मैं आपको थोड़ी सी चीजों को एक प्रैक्टिकली तरीके से करके बताता हूं। मान लीजिए कि जैसे आप 50 लाख का घर लेते हैं, 50 लाख रुपए का अगर आप घर लेते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि फुल पैकेज और कुछ लोग कहते हैं कि फ्लैट कॉस्ट। तो मैं इस बार आपको जो बताने वाला हूँ, 50 लाख का आपने घर बुक किया। अच्छा, अब 50 लाख में आपको स्टैम्प ड्यूटी जो लगती है, बॉम्बे में 1% कम है, मीरा रोड में 6% है। तो 6% के हिसाब से 3 लाख रुपया आपकी स्टैम्प ड्यूटी हो जाती है। मैं फिर से एक बार आपको कैलकुलेशन करके बता दूं, इंटू 6%। ये देखिए दोस्तों, 3 लाख रुपए आपको स्टैम्प ड्यूटी भरनी पड़ती है, जो सीधे गवर्नमेंट को जाता है, ना तो ओनर को जाता है, ना ही ओनर जो होता है उसको उसका पैसा मिलता है। ये हम गवर्नमेंट को जाता है। अब मैं इसके आगे की बात करूं, जीएसटी। सो बाय डिफॉल्ट जीएसटी जो होती है वो नए प्रोजेक्ट में लगती है। ठीक है दोस्तों, तो बाय डिफॉल्ट जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो 30,000 रुपए जाता है। सो 30,000 आपका हो गया रजिस्ट्रेशन। स्टैम्प ड्यूटी हो गया 3 लाख रुपए, और स्कैनिंग चार्जेस कुछ लोग 7,000 रुपए लेते हैं और कुछ लोग 8,000 रुपए लेते हैं, कि डिपेंड करता है कि उनकी सर्विस उसके ऊपर है। सो अगर मैं कहूं कि टोटल 50 लाख का फ्लैट रीसेल की बात कर रहा हूं, तो आपको ये 50 लाख का फ्लैट इसका टोटल कॉस्ट जाता है। अगर मैं पेपर को लेके बात करूं तो टोटल इसमें मैं 7,000 रुपए अगर जोड़ूं, सो ये जो फ्लैट जाता है 53,37,000। सो दोस्तों याद रखो कि जब भी आप रीसेल का अगर फ्लैट लेते हो तो आपको 3 से 3.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा रखना है, और इसमें से भी बाय डिफॉल्ट आपको 10% अमाउंट जो होता है, 5 लाख रुपए जो होते हैं, वो आपको मिनिमम डाउन पेमेंट करना होता है। तो ये पूरा कैलकुलेशन जो मैंने आपको बताया, तो ध्यान दीजिए कि चेक लेने के पहले आप जिस भी बंदे से काम कर रहे हैं और जो भी आपको हेल्प कर रहा है कि आपके फ्लैट को लेकर क्या कैलकुलेशन होगा, वो जरूर आप उसको बताइएगा। तो दोस्तों अब मैं आपको एक बात बता दूं, इसके बाद भी जो आपका पोस्ट चार्जेस है, वो सोसाइटी चार्जेस कहीं पे होता है 27 के, कहीं पे होता है 25 के, कहीं पे होता है 30 के। तो ये जो भी पोस्ट चार्जेस जो भी होते हैं वो बोथ द पार्टी 50-50 दोनों साइड से चेक होता है, ये कैश देते हैं। सो दोस्तों एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जब भी मैं आपको बताऊं, पहला पॉइंट, जब आप रीसेल फ्लैट लेते हैं तो कोशिश करिएगा कि आपका जो भी चैनल पार्टनर हो, डायरेक्ट तो कभी ना जाइएगा दोस्तों। डायरेक्ट जाने से आप फंस सकते हैं, क्योंकि ओनर और बायर बहुत कम तरीके से पूरी डील को क्लोज कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें सारी चीजों की जानकारी नहीं होती है। सो दोस्तों फर्स्ट जो है मैं आपको बताता हूं, लिखने की जरूरत नहीं है। आपका मेंटेनेंस बिल, टैक्स पावती बिल, लाइट बिल, गैस बिल, ये सारे बिल शुड बी क्लियर बाय ओनर, ताकि जब भी आपके पास घर आए
तो आपके पास एक्स्ट्रा बर्डन ना हो, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बिल पे नहीं करते हैं, आपका जो टैक्स पावती है काफी सालों से पे नहीं करते हैं, तो उसका कम से कम लाख से 2 लाख रुपए का बर्डन आपके ऊपर आ सकता है दोस्तों। सो ये कैलकुलेशन मैंने बताया है, तो कोशिश ये करिए कि जब भी आप रीसेल फ्लैट लेते हैं तो आपको ये सारी बातों का ध्यान देना है। तो दोस्तों नेक्स्ट मेरा सेकंड पार्ट आएगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि फुल पैकेज में से रिड्यूस कैसे करता है। ये तो मैंने आपको ऐड करना सिखाया कि बाकी चीजें ऐड कैसे होगी, लेकिन इस वीडियो का जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें फुल पैकेज में से कैसे बाकी के अमाउंट को रिड्यूस करके एक्चुअल फ्लैट कॉस्ट कैसे निकाला जाता है वो भी मैं आप तक लेके आऊंगा। तो बने रहिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मेरा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। मेरी कोशिश रहती है कि आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी मैं दूं। नमस्कार।